नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 10 मार्च 2021 वीकली एक्सपायरी का दिन और आज मार्केट में कोई भी वॉलेटाइल एक्सप्लोसिव मूव नहीं हुआ। बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, मार्केट ब्रेथ की, तो क्लियर कट आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट बराबरी पे एडवांस और डिक्लाइन रेशियो है। जस्ट थोड़ा सा येस एडवांसेस के फेवर में आज मार्केट रही, बट ओवरऑल मार्केट वॉज वेरी वेरी पॉइज्ड एंड साइलेंट टुडे। अगर इंडाइसेस स्पेसिफिक बात करें तो निफ्टी 50 में देर वॉज 76 पॉइंट्स अपसाइड। बात करें निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक में भी 72 पॉइंट्स की ही अपसाइड थी। मिड कैप स्मॉल कैप में ऑल्दो थोड़ी सी बाइंग दिखाई पड़ी, लेकिन सेंसेक्स में मात्र 254 पॉइंट्स की बढ़ोतरी। लेकिन आज मार्केट में चॉपी सेशन था, मार्केट वॉज वेरी चॉपी, लेकिन स्टार्टिंग में जो मोमेंटम था दोस्तों उसको हम लोगों ने कैप्चर करा और स्टार्टिंग का मोमेंटम वॉज बियरिश मोमेंटम। अगर हम लोग बात करें ग्लोबल क्यूज की दोस्तों तो आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 36 पॉइंट्स डाउन। बात करें यूरोपियन मार्केट्स की तो यूरोपियन मार्केट्स में भी आपको मिक्स्ड क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। तो आज मार्केट में कोई ज़्यादा कोई आपको एक्सप्लोसिव मूव या मार्केट में कोई एक वन साइडेड मूव या फिर मार्केट में बहुत शानदार न्यूज़ या मार्केट में बहुत ख़राब न्यूज़, इस प्रकार का ऐसा कोई माहौल नहीं था। मार्केट वॉज वेल पॉइज्ड एंड साइलेंट। इस कारण जिन लोगों ने भी कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन किसी भी साइड ले रखी होगी, चाहे वो बुलिश साइड हो चाहे वो बेरिश साइड हो, उनको अच्छे से आज जोल्ट लगा होगा। दोस्तों जो मार्केट में आज के टॉप गेनर्स हैं उनको आप देखेंगे तो आप पाएंगे ये वही स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी दिनों से गिर रहे हैं। आयशर मोटर्स 2800 के लेवल से गिर गिर के 2500 के आसपास आ गया था। अभी पिछले कपल ऑफ डेज से उसमें आपको बाइंग दिखाई पड़ रही है, वैल्यू बाइंग दिखाई पड़ रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील 3% अप, टाटा स्टील ऑलमोस्ट 3% अप, क्योंकि टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील और सीमेंट के सेक्टर्स में पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। बजाज फाइनेंस कल का आई थिंक इट वाज वन ऑफ द टॉप लूजर्स पिछले एक दो दिनों से। तो दोस्तों जिनमें प्रॉफिट बुकिंग हो करके और अच्छी वैल्यू पे आ जाते हैं वहां पर आपको फ्रेश बाइंग दिखाई पड़ती है। और जहां पर प्रेशर आपको दिखाई पड़ा ओएनजीसी, आईओसी, ऑयल ओएमसी स्टॉक्स, क्योंकि ओएमसी स्टॉक्स को लेकर के कल मैंने इवनिंग रैप में आपको कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस बताई थी। आई एम श्योर आपको उसको याद होगा। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में अच्छी खासी आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। कल के दिन एसबीआई लाइफ वॉज टॉप गेनर। आज के दिन देयर इज अ स्मॉल न्यूज ऑल्सो, एक न्यूज भी है जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। बट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एसबीआई लाइफ कल का टॉप गेनर था, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। अब क्या करना है क्या नहीं वो हम लोग आगे न्यूज़ में डिस्कस करेंगे कि आपको इसमें आगे क्या स्टेप लेने हैं। फिलहाल दोस्तों अगर आज की कैंडल के बारे में बात करें तो आप क्लियर कट देख सकते हैं। यू कैन वेरी वेल सी द मार्केट वाज स्लाइटली ऑन द लोअर साइड के नीचे गई थी और उसके बाद उसने थोड़ी सी रिकवरी जरूर दिखाई, लेकिन आज की जो क्लोजिंग हुई है वो जो ओपनिंग है उससे नीचे हुई है। द ओपनिंग इज हायर, मार्केट ओपन जो ऊपर हुई और क्लोजिंग नीचे हुई, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि मार्केट में वीकनेस आज के दिन दिखाई पड़ी। ऑल्दो अच्छा खासे अपसाइड ओपन होने के कारण, अच्छा खासा गैप अप ओपन होने के कारण आपको मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मार्केट ब्रॉडली अगर आप देखें तो वो स्लाइटली वीक और फ्लैट ही थी। इंट्राडे चार्ट देखेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दोस्तों ये है इंट्राडे का चार्ट। आज बहुत दिनों के बाद अराउंड 15 डेज के बाद मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया। जनरली मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड प्रेफर करता हूं, लेकिन आज मुझे निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर समझ में आ रहा था, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 दिनों से देखा कि निफ्टी में वन साइडेड मूव ज़्यादा बेहतर होता है। आप देखिए निफ्टी में मूव ज़्यादा बेहतर होता है बजाय कि बैंक निफ्टी में। तो आज मैंने सुबह से ही तड़ के रखा था कि मुझे आज निफ्टी में ही सुबह से हमको एक्शन करना है। सुबह से मैंने आज कल रात की एनालिसिस थी मेरी कि उसमें सुबह ही मैंने एक्शन करना है। तो मॉर्निंग में उठते उठते स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में ही मैंने 15,150 का पुट खरीद लिया था स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे मार्केट में निफ्टी में डायरेक्शनल मूव ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहा है विज़ावी निफ्टी बैंक है। तो 15,150 का पुट हम लोग ने लिया और वो इन द मनी हो गया था। स्टार्टिंग में करीब एक सवा घंटे के अंदर इन द मनी हो गया था। अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों ने बुक किया। उसके बाद दिन में हम लोगों ने कोई भी निफ्टी या बैंक निफ्टी का ट्रेड नहीं लिया, और जिसने भी लिया होगा वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं हर एक ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल आपको दिखाई पड़ रही है। सो आई एम श्योर जिन लोगों ने 15,150 का पुट ऑप्शन लिया था और उन्होंने प्रॉफिट आज अच्छा खासा बनाया है, दे कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट इट ऑल्सो मेक्स मी फील हैप्पी। यार भाई मुझे भी तो खुश होने का हक है कि नहीं। अच्छा, मैंने आपका क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि सर आपने निफ्टी ही क्यों लिया, बैंक निफ्टी क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप देखें
पिछले अगर 2-3 दिन देखेंगे, इसका पिछले भी आप देख सकते हैं, यू कैन वेरी वेल सी, ये भी इस समय तो यही वाला दिन फ्रेम में आ रहा है, तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो निफ्टी में आपको, निफ्टी बैंक में आपको थोड़ा सा वीकनेस दिखाई पड़ती है, उसके बाद फिर ऊपर हो जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो देर इज नो डायरेक्शनल मूव इन बैंक निफ्टी। और उसके बाद फिर जब ये ऊपर जा करके भी ये सुखी नहीं है कि ऊपर चला जाए, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो बैंक निफ्टी इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, मैंने पिछले 2-3 दिनों में ऑब्जर्व किया, और आप पाएंगे कि आज बैंक निफ्टी ने भी काइंड ऑफ डायरेक्शनल मूव दिया था। सो जिन लोगों ने भी आज पुट ऑप्शन खरीदे होंगे इन द इनिशियल 1 आवर, उन्होंने भी अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं कैंडल के साइज छोटे होते चले जा रहे हैं, मतलब मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं रहा है। जो भी मूवमेंट होता है ऊपर नीचे होकर के मार्केट वहीं पर क्लोज हो जाती है, जहां पर ओपन होती है वहीं पर ऑलमोस्ट क्लोज हो रहा है। तो देर इज़ नो मूवमेंट आज, तो इनफैक्ट मूवमेंट भी ज़्यादा खास नहीं हुआ निफ्टी बैंक में। कैंडल की साइज से आप पता कर सकते हैं फिलहाल मार्केट में कोई खास वीकनेस है नहीं। ये कंसोलिडेशन का पार्ट है, और ये कंसोलिडेशन आगे भी कंटिन्यू रह सकता है जब तक कि कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ ना आ जाए, जिसके कि चांसेस और न्यूज़ कम हो गई, क्योंकि बजट भी आ गया है। अभी जो इंपॉर्टेंट इवेंट हैं वो हैं एनुअल रिजल्ट्स, Q4 के रिजल्ट्स जो कि आने वाले हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो मार्केट उसको देखेगी। अब जिन भी स्टॉक ने अच्छे परफॉर्म किए होंगे उनके लिए तो शाबाशी है, और जिन्होंने भी अंडर परफॉर्म किया उनकी अच्छे से धुलाई होगी। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की। बहुत सारी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ हैं जिनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। पहला स्टॉक है IDBI बैंक। दोस्तों इस समय आपको मालूम है ऑन डे टू डे बेसिस डाइवेस्टमेंट न्यूज़, स्टेक सेल की न्यूज़ आपको सुनाई पड़ती रहती है, स्पेशली PSU बैंक्स में। तो IDBI बैंक में इसी के चलते एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि IDBI बैंक को PCA फ्रेमवर्क से बाहर निकाला गया। PCA फ्रेमवर्क क्या है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। बेसिकली ये RBI के डायरेक्शंस थे कि जो भी बैंक्स हैं जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इनके NPAs ज़्यादा हैं, जिनकी बैलेंस शीट में बहुत तगड़े तगड़े डेंट लगे हुए हैं, स्केलेटल्स छुपे हुए हैं, तो उनको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में रखा जाए, जिसमें कि मोस्ट ऑफ दी जो बैंक्स हैं PSU बैंक्स, उनको रखा गया था। धीरे धीरे करके उनको निकाला जा रहा है। फिलहाल IDBI बैंक निकल आया। IDBI बैंक इज़ अ ग्रेट डेवलपमेंट कैंडिडेट फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है IDBI शेयर होल्डर्स के लिए। इसके अलावा बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, बेसिकली ये एक समिति है जो कि एक बोर्ड है एक गठन है, किया जाता है बोर्ड, जो कि ये डिफाइन करता है कि PCA फ्रेमवर्क में इनके कैसे कैसे कार्यक्रम हुए। तो आप पाएंगे खुशी वाली बात यह है कि उन्होंने कोई भी कैपिटल को लेकर के, NPO को लेकर के, लीवरेज रेशियोज़ को लेकर के कोई भी खामी पाई नहीं है। सो जो कि इसका एक पाथवे क्लियर करता है डाइवेस्टमेंट के लिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि IDBI बैंक को बाय कर लीजिए। IDBI बैंक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस डेफिनेटली ले ले। बात करें IOC की दोस्तों, तो IOC की बोर्ड मीटिंग है 16 मार्च को, उसमें इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाने की बातचीत हो सकती है। अब होगा कि नहीं होगा तो बोर्ड मीटिंग पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों बात करें कल्याण ज्वेलर्स की IPO की। अच्छा, IPO में दोस्तों इस समय आग लगी हुई है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इस समय तो आंखें बंद करके आप अप्लाई कर दो। बस थोड़ा सा ध्यान रखो कि पहले दिन का सब्सक्रिप्शन कैसा हुआ है। अगर उसका 100% सब्सक्रिप्शन हो गया है, मतलब 100% जितनी भी उसमें जितनी भी अलॉटमेंट है वो अगर 100% सब्सक्राइब हो गई है, तो फिर आप समझ लीजिए उसकी बम्पर लिस्टिंग होना तय। अभी हम लोग बात करेंगे उसकी भी, जो भी ईज़ माई ट्रिप का IPO आया था, उसके बारे में बातचीत करेंगे, उसकी भी एनालिसिस करेंगे आगे आने वाले समय में। फिलहाल दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स का IPO आने वाला है 16 to 18 मार्च को, तो इसमें अप्लाई करना मत भूलना। बहुत ही बम्पर लिस्टिंग इसके भी होने वाली है। इतना प्रॉमिसिंग है वो हम लोग आगे बातचीत करेंगे। विल टॉक अहेड जब हम लोग इसका सेपरेट एनालिसिस पोस्ट करेंगे। बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की, जिसमें आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही थी, चाहे वो HDFC लाइफ हो चाहे वो SBI लाइफ हो। तो दोस्तों कैबिनेट ने अप्रूव किया है अमेंडमेंट टू द इंश्योरेंस एक्ट पेविंग द वे फॉर 74% FDI लिमिट। दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये न्यूज़ पॉजिटिव है। इफ़ यू सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूजर्स, इफ़ यू सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेशन, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि इसमें FDI आ जाएगी, तो अच्छा खासा पैसा इंडिया में आएगा, अच्छे खासा इंडिया में इंश्योरेंस के ऑप्शंस खुलेंगे, क्योंकि इंडिया में अच्छे इंश्योरेंस है नहीं। बात बताऊं सच तो इंडिया में अच्छे इंश्योरेंस ऑप्शंस है नहीं। तो ऐसे में इंडिया के लिए न्यूज़ बेहतर है, लेकिन इन लोगों के लिए थोड़ा सा हो सकता है ये परेशानी का सबब हो, इसलिए क्योंकि इनका अगर FDI आएगी तो हो सकता है कुछ नई कंपनीज भी आएँ, और जब नई कंपनीज आएंगी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करेंगी, हो सकता है अपनी इंश्योरेंस कंपनीज खोलें, और कंपनीज खोलेंगी तो उनका हो सकता है बिजनेस थोड़ा सा डेंट हो जाए। तो ये एक ओवरहैंग बना हुआ है।
अच्छा दोस्तों, इसके अलावा MMDR एक्ट, जिससे कि बेनिफिट मिलेगा हिंडाल्को, अडानी, टाटा स्टील, तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। इसके बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन आना है, लेकिन शेयर मार्केट में आपको जो र्यूमर्स चल रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, बात करें सन फार्मा की, तो सन फार्मा के एक आम ने, सन फार्मा आपको मालूम होना चाहिए इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक दिग्गज कंपनी है। स्टॉक नहीं भागता, ये बात अलग है, लेकिन कंपनी वाइज एक इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज में से एक है। तो उन्होंने ये UD $2 million ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में $2 million में कंपनी को खरीदा है, स्टेक खरीदा है 12.5%, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है सन फार्मा के लिए। भाई सिंपल चीज़ है, जो भी कंपनी एक्विजिशन करके एक्सपेंशन कर रही है, मार्केट उसको नेगेटिवली लेती है, लेकिन समहाउ मैं उसको बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ कि भाई अगर देखो मार्केट उसको नेगेटिवली क्यों लेती है, शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी होती है कि कंपनी उस एक्विजिशन को लेकर के अच्छे पैसे जनरेट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, कहीं ये लॉस मेकिंग बिजनेस तो नहीं है, तो कुछ एप्रीहेंशन रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी ने ऑलरेडी होमवर्क कर रखा होता है और उससे उसको बेनिफिट ही होता है। अच्छा, IEX ने IGX को लेकर के अपने शेयर सेल को लेकर के कुछ इस प्रकार की न्यूज़ थी मार्केट में, दैट 5% स्टेक इन IGX विल बी सोल्ड बाय IEX, तो जिसके चलते आज IEX में तेजी आई और स्टॉक अच्छा खासा आज अपसाइड में भी दिखाई पड़ रहा था। अच्छा, कुछ और कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स है जिनमें कि बिल्कुल गुड न्यूज़ ही आ रही है पिछले कुछ दिनों से। उनमें से वो हैं जो कि एथेनॉल प्रोड्यूसर्स कंपनी है। तो बिहार गवर्नमेंट ने बोला है कि जो कोई भी इथेनॉल फ्यूल को प्रमोट करेगा या बनाएगा, या फिर उनकी, आपको मालूम होना चाहिए बिहार में अल्कोहल बैन है, आपको मालूम होना चाहिए ये बात। तो बिहार में अल्कोहल बैन होने के बावजूद भी बिहार गवर्नमेंट ने बोला है कि जो कोई भी एथेनॉल फ्यूल प्रोड्यूस करेगा, मतलब दारू पिलाओ नहीं, दारू गाड़ी में डालो, ये दारू मतलब अल्कोहल मतलब इथेनॉल भी अल्कोहल होता है बाय द वे, जिसको पता नहीं है। तो दारू नहीं पीना है, कंज्यूम नहीं करना है, लेकिन अगर ग्रोथ के लिए, फ्यूल के लिए यूज़ करेंगे तो फिर बिहार गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगी। तो अगेन पॉजिटिव न्यूज़, बिल्कुल मैं भी इसके फेवर में हूँ कि भाई पियो नहीं, लेकिन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो। फिलहाल दोस्तों, इसके अलावा भी एक और न्यूज़ थी रिगार्डिंग टाइटन। जो टाइटन ने बोला है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी है कि उनकी वॉचेज़ आई वेयर के बिजनेस में अच्छी खासी नॉर्मैलिटी आ गई है। अभी तो भाई गर्मी का सीज़न आने वाला है, तो वैसे भी आई वेयर्स बिकेंगे, वॉचेस भी सही तरीके से सेल हो रही है उनकी। इसके अलावा गोल्ड की डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि गोल्ड इस समय, गोल्ड अभी 58,000 पे था, 58,000 पे गोल्ड गिर गिर के अभी 45,000 पहुंच गया है। तो यहाँ पर तो लेना बनता है ना, एटलीस्ट मैंने तो 46 पे बाइंग करी थी, 45.5 समथिंग पे आई स्टार्टेड टू बाय। इनफैक्ट अभी अगर बाई चांस 42 पे चला गया तो आई विल अगेन एक्यूमुलेट सम गोल्ड इन माई पोर्टफोलियो। बात कर लेते हैं आज के बम्पर सब्सक्रिप्शन की, इजी ट्रिप IPO की। तो इजी ट्रिप IPO में सब्सक्रिप्शन हुआ है 159 टाइम्स, 159 गुना, दैट इज 15900%। तो मतलब आप समझ सकते हैं कितनी शानदार इसमें सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेलर्स ने 70 टाइम सब्सक्राइब किया है, नॉन रिटेल ने 382 टाइम सब्सक्राइब किया है। बम्पर पैसा बनने वाला है दोस्तों, आप लोगों को भी अप्लाई करना चाहिए फ्रॉम मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स। उससे क्या होता है, अगर आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो ही आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। उसके लिए आपके पास सेपरेट पैन कार्ड से डीमैट अकाउंट्स होने चाहिए। नहीं खोला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे अगर लिंक से खोलते हैं तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। नॉट सो गुड न्यूज़, क्या ज़्यादा मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ थी नहीं, सिर्फ एक न्यूज़ थी जो कि कोल इंडिया के लिए थी, और ऐसा बोला गया है कि कोल इंडिया में कोई भी प्राइवेटाइजेशन की बातचीत नहीं चल रही। आपको मालूम होना चाहिए कोल में FDI की बातचीत हुई है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की बात को मना किया गया। सो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट वेरी नेगेटिव, ये मार्केट को वैसे ही पता था, लेकिन इस प्रकार की र्यूमर बीच बीच में मार्केट में दो लोग डालते रहते हैं, न्यूज़ फ्लो डालते रहते हैं, जिससे कि मार्केट में पैनिक बना रहे। तो कोल इंडिया में प्राइवेटाइजेशन की बात तो कभी भी नहीं कही गई थी, कोल इंडिया में हमेशा से FDI के लाने की बात की गई है। दोस्तों, ये था आज का इवनिंग रैप। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो स्मैश करो लाइक बटन। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप और क्या चीज़ें हैं जो कि इवनिंग रैप में इंक्लूड करवाना चाहते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट बुक्स हों, चाहे वो इंपॉर्टेंट स्मॉल केस हो। प्लीज़ गो स्मैश देम एंड डू गुड फॉर योर सेल्फ। हैप्पी शिवरात्रि, बाय बाय फॉर नाउ।